Well, best. Great, guys. So, very good evening, all. Welcome to day 2 का training, guys. Today we are going to learn about options trading. आज हम लोग options trading के बारे में सीखने वाले हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि what is option trading. What is options trading. ठीक है. तो गाइस अगर आप देखोगे ध्यान से, ऑप्शन ट्रेडिंग इज एन डेरिवेटिव प्रोडक्ट. ठीक है, ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट है गाइस, और जितना ये अच्छा है उतना ही ये बुरा है. इट इज गुड, बट अगेन गाइस, इफ इट इज डन इन अ रॉन्ग वे देन इट इज बैड. ठीक है, मैंने कल आप लोग को लिखवा दिया था कि कितना रिटर्न्स हमें एक्सपेक्ट करना है, क्या करना है, सारी चीजें. ठीक है, अंडरस्टैंड दिस गाइस कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है. अगर सही से किया जाए तो गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूं, मार्केट आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा. बट वही अगर गलत तरह से किया जाए देन मार्केट विल टेक अवे ऑल योर मनी. ठीक है, अंडरस्टैंड दिस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डेरिवेटिव का एग्जांपल. एवरीवन, डेरिवेटिव का एग्जांपल. ठीक है, अभी यहां पे आप लोग ध्यान से देखो. लुक हियर प्रॉपर्ली गाइस. एक सेकेंड ना गाइस, इसको मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूं यहां पे. या परफेक्ट. अभी यहां पे देख लो आप लोग गाइस. अभी क्रूड ऑयल इज अंडरलाइंग एसेट. ठीक है, क्रूड ऑयल इज अंडरलाइंग एसेट. अंडरलाइंग एसेट मतलब क्या? क्रूड ऑयल का अपना खुद का एक वैल्यू है. राइट एवरीवन गाइस, क्रूड ऑयल हैव इट्स ओन वैल्यू. एवरीवन अग्री करते हो आप लोग? क्रूड ऑयल का अपना एक वैल्यू है. गाइस क्विकली रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स. क्रूड ऑयल का अपना खुद का एक वैल्यू है. ठीक है, अभी क्रूड ऑयल का वो देखते हैं. ठीक है, क्रूड ऑयल से क्या बनता है? पेट्रोल बनता है. क्रूड ऑयल से क्या बनता है? डीजल बनता है. ठीक है, और क्या बनता है? और भी बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं ना गाइस, और भी बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं. राइट, इंजन ऑयल हो गया. देयर आर मेनी थिंग्स. तो गाइस ये सारे डेरिवेटिव है. डेरिवेटिव का मतलब क्या? अगर क्रूड ऑयल ऊपर गया तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, डीजल का प्राइस बढ़ेगा, फॉसिल फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा, इंजन ऑयल का प्राइस बढ़ेगा. अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कम हुआ तो पेट्रोल का प्राइस कम होगा, डीजल का प्राइस कम होगा, एंड फॉसिल फ्यूल का भी प्राइस कम होगा. सो इसका मतलब क्या है? पेट्रोल, डीजल ये सारे डेरिवेटिव्स हैं जिनको डिपेंड रहना पड़ता है क्रूड ऑयल के प्राइस पे. एवरीवन समझ आ रहा है अभी आप लोगों को डेरिवेटिव का एग्जांपल? ऑल ऑफ यू क्विकली एक और एग्जांपल देके समझाऊं मैं आप लोगों गाइस. डू यू वांट वन मोर एग्जांपल फॉर दिस? एवरीवन क्विकली, डू यू गाइस वांट वन मोर एग्जांपल? एक बार जल्दी से वो चैट बॉक्स में वन लिख दो इफ यू गाइस वांट वन मोर एग्जांपल क्विकली. ठीक है, ग्रेट. चलो अभी यहां पे देखो, मिल्क इज अंडरलाइंग एसेट. ओके, मिल्क क्या है? अंडरलाइंग एसेट है. मतलब मिल्क का अपना खुद का एक प्राइस होता है. ठीक है, अभी मिल्क से बनने वाली चीजें क्या है? जैसे दही हो गया, बटर मिल्क हो गया, चीज हो गया, ठीक है, लस्सी हो गई, ठीक है, पनीर हो गया. ठीक है, ये सारे डेरिवेटिव्स हैं गाइस. ठीक है, ये सारे डेरिवेटिव्स हैं. मैंने घी मिस कर दिया गाइस, रियली सॉरी. ये क्रीम भी. ओके, तो गाइस अंडरस्टैंड, दूध का प्राइस बढ़ा तो जितना भी प्रोडक्ट दूध से बनता है उन सबका प्राइस बढ़ेगा. ठीक है, दूध का प्राइस कम हुआ तो जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं दूध से उनका भी प्राइस कम होगा. राइट एवरीवन गाइस, देखो अभी रिसेंटली दूध का प्राइस बढ़ा. ठीक है, अभी रिसेंटली दूध का प्राइस बढ़ा, आपने देखा रहेगा. दही हो गया, बटर मिल्क हो गया. गाइस अंडरस्टैंड, 1.5 years बैक बटर मिल्क 12 रुपीज का मिलता था, हाफ लीटर का बटर मिल्क अमूल का. आज आप वो लेने जाओ, इट विल कॉस्ट यू नियर बाय 16-17 रुपीज. एवरीवन अग्री करते हो कि नहीं करते हो आप लोग? क्विकली. सॉरी गाइस, मैं चाय भी पी रहा हूं साथ में. एवरीवन ये समझ में आ रहा है ना अभी आप लोगों को? डेरिवेटिव का मतलब क्या?
ठीक है, अब इसको स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में समझने का कोशिश करें गाइस हम लोग, एवरीवन। बलराम, रेणुका, शेख, महिपाल, केशवा, प्रत्युष, सोनू, शशांक, एवरीवन, रिहान, क्लियर हो पार्ट आप लोगों को सबको अभी क्विकली? वेरी गुड, परफेक्ट। सो नाउ लेट्स कम टू द स्टॉक मार्केट लैंग्वेज गाइस। अभी यही सेम चीज हम लोग अभी स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में समझेंगे कि स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में अंडरलाइंग एसेट क्या है एंड स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में डेरिवेटिव क्या है, तो जिससे मुझे पता चलेगा कि ऑप्शंस काम कैसे करता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप देख लो अंडरलाइंग एसेट में क्या क्या आता है। ठीक है, अंडरलाइंग एसेट्स में आते हैं स्टॉक्स, अंडरलाइंग एसेट्स में आते हैं इंडेक्स, अंडरलाइंग एसेट्स में आते हैं कमोडिटी, अंडरलाइंग एसेट्स में आते हैं करेंसी। ठीक है, ये सारी चीजें अंडरलाइन एसेट्स में आती है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर इसको मैं प्रॉपर डिकोड करूं अंडरलाइन एसेट को एकदम सही से, अगर मैं अंडरलाइन एसेट को यहां पे डिफाइन करने जाऊंगा ना, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट स्टॉक्स फर्स्ट। अभी देखो स्टॉक्स के अंदर अगर मैं ले लेता हूं रिलायंस, ठीक है, ये रिलायंस का अपना खुद का वैल्यू है, रिलायंस का अपना खुद का स्टॉक का प्राइस है। अग्री करते हो कि नहीं करते हो एवरीवन? रिलायंस का अपना खुद का स्टॉक का प्राइस है। लेट्स अज्यूम रिलायंस का प्राइस चल रहा है 2800 रुपीज। ठीक है, अब आते हैं इंडेक्स में। इंडेक्स में कौन है अंडरलाइन एसेट? बहुत सारे हैं, बट हम अभी खाली निफ्टी को देखेंगे। ठीक है, इमेजिन करो निफ्टी अभी चल रहा है 25,400 पे, ये निफ्टी का प्राइस है। अंडरस्टैंड गाइस? लेट्स टेक इट कमोडिटी नाउ। कमोडिटी में मैं ले लेता हूं यहां पे गोल्ड। ठीक है, गोल्ड ले लेता हूं मैं। इमेजिन कर लो गोल्ड का प्राइस चल रहा है अभी 30,000। ठीक है, लेट्स टेक इट करेंसी। ठीक है, इसका प्राइस अभी चल रहा है 2,000। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस गाइस, ये सारे चीजों का अपना खुद का वैल्यू है, राइट एवरीवन? गाइस, ये सारी चीजों का अपना खुद का वैल्यू है। ठीक है, अभी एक चीज यहां पे आप लोग समझो बेसिक गाइस, अंडरलाइंग एसेट्स में जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो ना, तब आप जब मार्केट ऊपर जाता है आप तभी भी ट्रेड कर सकते हो, जब मार्केट नीचे जाता है आप तभी भी ट्रेड कर सकते हो, एंड दोनों ही केस में आप प्रॉफिट कमा सकते हो गाइस। अंडरस्टैंड? अगर आपको लगता है कि रिलायंस का स्टॉक ऊपर जाएगा 2,800 रुपए से 2,900, कल मैंने पॉइंट्स डिस्कस किया था गाइस, याद है आप लोगों को? एवरीवन, यस्टरडे डिस्कस समथिंग अबाउट पॉइंट्स, मैंने बताया था आप लोगों को। एवरीवन क्विकली रिमेंबर, कल बताया था मैंने। हाँ, तो इमेजिन करो रिलायंस अभी गया 50 पॉइंट्स ऊपर। लेट्स अंडरस्टैंड 2,800 टू 2,850। ठीक है, तो आप रिलायंस के ऊपर जाने वाले ऑप्शंस में ट्रेड करोगे। अगर आपको लगता है नीचे जाएगा तो आप रिलायंस के नीचे जाने वाले ऑप्शंस में ट्रेड करोगे। एंड गाइस देखो, हर एक अंडरलाइंग एसेट में दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टैंड दिस, एवरी underlying asset have two options. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर आपको लगता है कि स्टॉक है, इंडेक्स है, कमोडिटी है या करेंसी है, ठीक है, ऊपर जाने वाला है, ठीक है, ऊपर जाने वाला मतलब क्या? मैं कहूंगा बुलिश, मैं कहूंगा अप ट्रेंड। एवरीवन, मैं कहूंगा अप ट्रेंड। अपनी देसी भाषा में बात करूं, आई विल से तेजी। तो मैं कौन से ऑप्शन में ट्रेड करूंगा गाइस? आई विल ट्रेड इन कॉल ऑप्शन। आई विल ट्रेड इन कॉल ऑप्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म है सीई। ठीक है, अभी अगर मुझे लगता है कि कोई भी इसमें से अगर मैं कोई भी अंडरलाइन एसेट देख लेता हूं, उसका प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है, और मुझे नीचे गिरते हुए मार्केट में प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहां पे? तो मैं बेरिश वाला ऑप्शन को ट्रेड करूंगा, जिसको हम लोग कहेंगे डाउन ट्रेंड, जिसको हम लोग कहते हैं मंदी। और अगर ऑप्शंस की बात करूं तो इसको हम लोग कहते हैं पुट ऑप्शन, विच इज नोन एज अ पीई।
एवरीवन समझ में आ गया अभी आप लोगों को? हर एक अंडरलाइन एसेट का दो ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है और पुट ऑप्शन है। अगर आपको लगता है ऊपर जाएगा तो आप वो अंडरलाइन एसेट का ऊपर जाने वाले ऑप्शन में ट्रेड करो, अगर आपको लगता है नीचे जाएगा तो आप वो अंडरलाइन एसेट का नीचे जाने वाले ऑप्शंस में ट्रेड करो। एवरीवन क्लियर हुआ ये वाला पार्ट अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू क्विकली जल्दी से बताओ जरा मुझे चैट बॉक्स में, क्विकली जल्दी से गाइस। गाइस देखो मैं ना सब कुछ लिखवा रहा हूं मैं आप लोगों को, ट्रस्ट मी। तो इससे क्या होगा, मेरी स्पीड भी स्लो रहेगी, आप लोगों को समझ भी आएगा धीरे धीरे, ठीक है। एंड गाइस एक और रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, प्लीज अभी टेलीग्राम का लिंक मत मांगो मेरे से, सेशन एंड होगा तभी मैं दूंगा आप लोगों को लिंक, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। सागर एम आई क्लियर? सो महिपाल, हिमांशु, आलोक, शशांक, श्रीकांता, स्वाति, मोहम्मद कादिर, रेहान, एवरीवन क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट? क्विकली जल्दी से। ग्रेट, चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मैं अपने एंजल में लॉग इन कर लेता हूँ गाइस, सो आई कैन शो यू दिस थिंग प्रैक्टिकली नाउ, ठीक है। नोट्स पे तो देख लिया, प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। गाइस ये देखो अभी, ये मेरा रिलायंस है, ठीक है। यप, दिस इज माय रिलायंस, ओके। ये मेरा रिलायंस है, दिस इज माय रिलायंस। अभी ध्यान से देखना गाइस, अभी आप लोग यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, लुक एट ये प्रॉपर्ली। ये मेरा रिलायंस, इसका खुद का वैल्यू है, इसका वैल्यू, आज का वैल्यू क्या है रिलायंस का गाइस? आज का वैल्यू है 2750 रुपीज, ठीक है। 2750 रुपीज। तो क्या लगता है गाइस आपको, आज किसने पैसा कमाया रहेगा? कॉल ऑप्शन वाले ने पैसा कमाया, ऑप्शन वाले ने पैसा कमाया? बताओ जरा मुझे क्विकली, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। आज सीई वाले ने पैसा कमाया, पुट ऑप्शन वालों ने। ग्रेट, परफेक्ट। क्यों? क्योंकि आज ये नीचे गिरा है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस गाइस, एक समझते हैं हम लोग, ठीक है। चलो मुझे एक बात बताओ, कितना पॉइंट्स नीचे गिरा है रिलायंस, ये बताओ मुझे। एज अ अंडरलाइन एसेट रिलायंस स्टॉक आज कितना पॉइंट्स नीचे गिरा है गाइस? मैंने कल ऊपर एक एरिया हाईलाइट करके बताया था, आप लोगों को याद है एवरीवन? गाइस कितना पॉइंट्स नीचे गिरा है रिलायंस, बताओ जरा मुझे क्विकली, ऑल ऑफ यू। कल मैंने एक एरिया हाईलाइट किया था आप लोगों के लिए, जहां पे मुझे पता चलता है कि वो तो परसेंटेज है शशांक, आई वांट टू नो इन पॉइंट्स, इन रुपीज, कितना रुपया रिलायंस नीचे गिरा आज? एवरीवन कितना रुपया नीचे गिरा आज, जल्दी से बताइए मुझे प्लीज। 45 रुपीज, वेरी गुड, परफेक्ट। समझ में अभी एवरीवन, समझ में आ रहा है ना? अंडरलाइन एसेट को ही डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक हम ऑप्शंस वाले पार्ट पे पहुंचे नहीं है गाइस। अभी मैं ऑप्शंस पे आऊंगा, ठीक है, अभी मैं ऑप्शंस पे आऊंगा, ठीक है। गाइस वॉइस क्लियर है कि नहीं है मेरी? एवरीवन माय वॉइस इज क्लियर और नॉट? गाइस मेरी आवाज क्लियर है राइट? हाँ महिपाल जी, ओके ग्रेट। गाइस जिनको भी दिक्कत हो रही है ना, ठीक है, प्लीज एक बार ट्रेनिंग से बाहर जाइए, फिर से आ जाइए, इट विल बी क्लियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते गाइस अभी। तो अभी मैं रिलायंस का ऑप्शन देखूंगा, ठीक है गाइस। अभी यहां पे ध्यान से देखो, मुझे लग रहा था कि रिलायंस आज गिरेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आपको क्या लग रहा था कि रिलायंस 2800 से नीचे गिरेगा, तो आप क्या करोगे पता है? यहां पे रिलायंस का 2800 का ऑप्शन ढूंढोगे, देखो यहां पे, एवरीवन ये देखो मिल गया आपको दो ऑप्शन, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। एवरीवन दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? आई हैव टू ऑप्शंस ओवर हियर, एक है मेरा कॉल ऑप्शन और एक है मेरा पुट ऑप्शन। गाइस ये 2800 ही मैंने क्यों सिलेक्ट किया, ये मैं आगे बताऊंगा, डोंट वरी, पहले बेसिक्स पे फोकस करो। एज आई सेड कि हर एक अंडरलाइंग एसेट का दो ऑप्शन होता है अपने पास, एक है अपना कॉल ऑप्शन और एक है अपना पुट ऑप्शन, ठीक है। तभी आप एक चीज देखना गाइस, यहां पे अभी मैं क्या करूंगा, अभी यहां पे पुट ऑप्शन देखूंगा रिलायंस का, ठीक है। सी दिस,
एक सेकेंड ना गाइस, चलो अभी आप ये देख लो गाइस, यहां पे एवरीवन ये देख लो, आज रिलायंस नीचे गिरा तो पुट का प्रीमियम कितना बढ़ा। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को? एज आई सेड कि अभी आपको क्या लगा कि रिलायंस नीचे गिरेगा, रिलायंस नीचे गिर सकता है वहां से, और रिलायंस नीचे गिरा और आपने पुट ऑप्शन में ट्रेड लिया था वहां पे, तो जितना नीचे गिरा उतना आपको पुट ऑप्शन में बेनिफिट मिला। गाइस समझ में आया अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, एक बार जल्दी से वो चैट बॉक्स में 1 लिख दो जल्दी से क्विकली। हाँ गाइस अभी एक चीज देखो, अगर पुट ऑप्शंस के प्रीमियम तो सामने कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम घटे भी हैं गाइस, अंडरस्टैंड दिस। ये देखो यहां पे, ये देखो यहां पे सामने कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कम हुआ है आज, ये दिख रहा है आपको? क्यों? क्योंकि मार्केट गिरा। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन गाइस, मैं अपने आप को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं ये चीज के लिए, ठीक है? देखो, अगर आपको लगता है कि रिलायंस ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड करोगे, अगर आपको लगता है रिलायंस नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शन में ट्रेड करोगे। एवरीवन ये यहां तक तो क्लियर है सबको अभी? ठीक है, तो आज क्या हुआ, रिलायंस नीचे गया, ठीक है? आज रिलायंस अगर आप देखोगे, आज रिलायंस 45 पॉइंट्स नीचे है, ठीक है? 45 रुपीज से नीचे गया है रिलायंस आज। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है अभी, जो पुट ऑप्शन था उसका तो प्रीमियम बढ़ गया, रिलायंस तो अंडरलाइन एसेट है ना गाइस, अंडरलाइन एसेट का प्राइस गिरा मतलब पुट का प्राइस बढ़ा, अंडरलाइन एसेट का प्राइस बढ़ेगा तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा। मैं यहां पे लिख के देता हूं गाइस आप लोगों को, ठीक है? तो एक आइडिया आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है? इमेजिन देखो यहां पे अंडरलाइन एसेट प्राइस गोज अप, ट्रेड इन कॉल ऑप्शन, ठीक है? अंडरलाइन एसेट प्राइस goes down, trade in put option। गाइस अभी क्लियर है सबको, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस अभी ये वाला पार्ट क्लियर है सबको यहां पे जो मैंने लिख के दिया है अभी आप लोगों को सबको? क्विकली गाइस बताइए जरा मुझे। हाँ गाइस देखो क्या होगा पता है, देखो अगर आपको लगता है कि रिलायंस ऊपर जाएगा, आपने कॉल ऑप्शन में ट्रेड लिया, आपका एनालिसिस हो गया वहां पे गलत, रिलायंस चला गया नीचे, तो फिर वहां पे आपको लॉस होगा, वहां पे आपको आपका स्टॉप लॉस हेल्प करेगा, ठीक है? ये सारी टेक्निकल चीजें आगे समझेंगे हम लोग, बट अंडरस्टैंड दिस कि अगर आपका एनालिसिस गलत होता है तो वहां पे लॉस होता है। लॉस क्यों होता है? क्योंकि प्रीमियम्स डिक्रीज होते हैं। इमेजिन करो आपने कोई ऑप्शन खरीदा है 10 रुपए पे, ठीक है, ये सोच के कि रिलायंस का तो प्राइस ऊपर जाएगा, बट रिलायंस का प्राइस तो नीचे जा रहा है, तो 10 का हो जाएगा 9, तो वहां पे क्या होगा, आपको लॉस होगा। समझ में आया ना गाइज अभी आप सभी को? एवरीवन प्लीज टाइप 1 इन द चैट बॉक्स अगर ये वाला पार्ट यहां तक क्लियर है तो, क्विकली। ग्रेट, परफेक्ट। चलो गाइज अभी मैं आप लोगों को इंडेक्स के बारे में बताता हूं, ये तो हमने स्टॉक देखा ना अभी, अभी मैंने इंडेक्स के बारे में बताऊंगा, सेम एग्जांपल है गाइज, सेम एग्जांपल है, ठीक है? अभी ये देख लो यहां पे, सी दिस गाइज, इस बार मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूं, चलेगा आप लोगों को? इज दैट ओके? ये वाला नेक्स्ट एग्जांपल इंग्लिश में एक्सप्लेन करूं, इज दैट ओके? बिकॉज वी हैव इंग्लिश पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो, प्लीज एक बार तो मैंने हिंदी में प्रॉपर समझा दिया ना, सेम चीज मैं अभी इंग्लिश में बताऊंगा, ठीक है? ओके ग्रेट, सो गाइज अंडरस्टैंड दिस, नाउ वी आर लुकिंग एट निफ्टी, ओके? नाउ वी आर लुकिंग एट निफ्टी, as I said, Nifty is underlying asset. Okay, Nifty 50 is underlying asset. Okay, so now please tell me, guys. Now please tell me, today Nifty was bullish or bearish, guys? जल्दी से बताइए मुझे, आज निफ्टी बुलिश था कि बेरिश था? प्लीज क्विकली, निफ्टी वाज बुलिश और बेरिश? बेरिश, राइट? ओके ग्रेट। तो अभी इमेजिन करो गाइज आप लोग यहां पे, अंडरस्टैंड दिस, ओके?
what I will do now, I was thinking that Nifty will go down by 25. From 25,000, Nifty will go down. Okay, so what I will do, I will come here and search for the Nifty option. I will type 25,000 over here. Now you see, we have two options over here of Nifty. 25,000 call option and 25,000 put option. Guys, if I say that Nifty will go up, then what option I should select for trading? Which 25,000 option I should select? If I feel that Nifty will go up, I will trade in call option. Okay. But what I'm saying now, that my analysis says that Nifty will go down. From 25,000, Nifty will go down. What I will do, there I will trade in put option. Okay. Now let's look at this, guys. Let's look at the Nifty put option now. Okay. And we'll also take call option. We'll check the prices of this. Okay. See this, guys. If you look at Nifty put option price over here as Nifty, one second. Yeah, there we go. See this now here, guys. Nifty price, the put premium from 35 rupees, it went up till 133 and closed at 87 rupees. Everyone, is that clear now? Again, I am saying, guys, today Nifty was down. So you can see the put option premiums increased over here. If you see this, the put option premiums increased. It opened at 35, okay, and it went till up 136 and it closed at 87. Now look at the call option premiums. See this. If you see this, guys, the call option premium opened at 260 rupees and it closed at 79. Guys, is that clear now? Everyone, today Nifty was down, so put premiums were up and call premiums were low. Okay. So if you look here, guys, we can take yesterday's example. हम लोग कल का example ले सकते हैं, guys. कल तो Nifty ऊपर था. Yesterday Nifty was up. Everyone, yesterday Nifty was up, right? Everyone, yesterday Nifty was up. Now look at this over here. If you see this, yesterday premiums from 88 rupees to it went till 187. Why? Because Nifty was up. Okay, Nifty was up yesterday. And if you see a put option, the premium came down yesterday. See this. This is yesterday's candle. The premium from 301 to it came to 140. Everyone, I hope that now it is clear that how the underlying assets work. Guys, I hope अभी सबको पता चल गया कि underlying asset कैसे काम करता है और उस underlying assets के options कैसे काम करते हैं. Everyone, एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दोगे प्लीज आप लोग क्विकली. ग्रेट, परफेक्ट. गाइस, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है अभी? यूनिक जी, मैंने पहले हिंदी में ही बताया था, फिर उसी चीज का मैंने इंग्लिश में रूपांतर किया था मैंने, क्योंकि मिक्स क्राउड है ना अपने पास सर, इसके लिए. गाइस, सबको समझ में आ गया, राइट? एवरीवन, द पीपल हु आर हियर फॉर इंग्लिश, इवन दे अंडरस्टूड, राइट, व्हाट आई सेड? महिपाल जी, देखो, उसका बेनिफिट भी है और उसका ड्रॉबैक भी है, ठीक है? विल कम ऑन दैट. पहले बेसिक समझते हैं ना महिपाल सर, ठीक है? कॉल और पुट दोनों बाय करने से क्या नुकसान होगा, क्या फायदा, बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है? फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द बेसिक. देवकलाल जी, अभी वही तो मैंने बोला. गाइस, क्लियर हो रहा है सबको अभी? आयुष दीप, मैं उस पे आ रहा हूं. मैंने क्या बोला पहले कि पहले आप बेसिक समझो. मैंने 25,000 ही क्यों सिलेक्ट किया? मैंने पहले 2,700 ही क्यों सिलेक्ट किया रिलायंस में? मैं उसके ऊपर आऊंगा आगे अभी, बट पहले एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि ये
ऑप्शंस काम कैसे करता है? प्रीमियम अगर ऊपर जा रहा है तो अंडरलाइन एसेट क्या कर रहा है, प्रीमियम अगर नीचे जा रहा है तो अंडरलाइन एसेट क्या कर रहा है, पहले वो समझना जरूरी था। तो इसके लिए मैंने वो वाला पार्ट आप लोगों का क्लियर कर दिया पहले, ठीक है। तो गाइस लेट्स गो विद अ स्मॉल Q&A नाउ, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, मेरा पुट का प्रीमियम ऊपर जा रहा है, माय पुट ऑप्शन प्राइसेस आर गोइंग अप, उसका मतलब क्या है? अंडरलाइन एसेट का प्राइस कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? बताइए जरा मुझे, एवरीवन क्विकली। नीचे जा रहा है, ओके, ठीक है। माय पुट ऑप्शन प्रीमियम्स आर गोइंग डाउन, माय पुट ऑप्शन प्रीमियम्स आर गोइंग डाउन, तो मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस कहां जा रहा है? मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस कहां जा रहा है? समझ में आ रहा है? चलो ग्रेट, परफेक्ट, एकदम सही जा रहे हो आप लोग, परफेक्ट, ग्रेट, ठीक है। गाइस बोर तो नहीं हो रहा आप लोगों को? हाँ राइट राहुल, मैं बताऊंगा अभी आगे वो चीज। गाइस देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, राहुल आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना वो थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है, वो मैं कल कवर करने वाला हूँ, तो ये क्वेश्चन कल के लिए रखना प्लीज, ठीक है। क्योंकि वो टॉपिक मैं आज नहीं कवर कर रहा हूँ, इसके लिए आगे बढ़ते गाइस, ठीक है। गाइस देखो मैं ना कोई भी क्वेश्चन को अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू एक्नॉलेज ईच एंड एवरीवन, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड, अभी फिलहाल टॉपिक को स्टिक रहते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते गाइस, अंडरस्टैंड दिस कि मैंने, गाइस अभी देखो मैंने क्या बताया था आपको यहां पे कि क्रूड ऑयल इज अ अंडरलाइन एसेट, ठीक है, एंड पेट्रोल इज अ डेरिवेटिव, ठीक है। क्रूड ऑयल अंडरलाइन एसेट है मेरा, ठीक है, और जो मेरा पेट्रोल है वो डेरिवेटिव है, ठीक है। अभी यहां पे अगर आप देखोगे निफ्टी को, देखो अभी आप, तो निफ्टी मेरा अंडरलाइन एसेट है, ठीक है, और ये जो 25,000 में बोल रहा था ना ये उसका डेरिवेटिव है। गाइस निफ्टी को हम लोग 50s में कैलकुलेट करते, अंडरस्टैंड दिस गाइस, निफ्टी को हम लोग 50s में कैलकुलेट करते। अगर आप अभी देखोगे यहां पे सी दिस, ये निफ्टी का चार्ट है गाइस, ओआई चार्ट है जिसको हम लोग ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। यहां पे आप देखो निफ्टी को हम 50s में कैलकुलेट कर रहे हैं, दिख रहा है आपको? 24,950, 25,000, 25,050, 25,100, 25,150, 25,200। एवरीवन समझ में आ रहा है आपको? अभी आप देखो अगर मार्केट ऐसे नीचे जा रहा है दैट मीन्स मार्केट इज बुलिश, अगर मार्केट ऐसे जा रहा है दैट मीन्स मार्केट इज बेरिश। मतलब अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो मार्केट इज बुलिश, प्राइस नीचे जा रहा है तो मार्केट इज बेरिश। अंडरस्टैंड? मैंने आपको क्या बोला, अंडरलाइन एसेट के दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। ये देख लो गाइस, अब ये 25,100 है, ठीक है। अभी यहां पे देखो दो ऑप्शंस है मेरे पास इसके, ये मेरा कॉल ऑप्शन है, ये मेरा पुट ऑप्शन है। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को गाइस मैं क्या बोल रहा हूं अभी? हाँ, निफ्टीज को हम लोग 50s में कैलकुलेट करते हैं गाइस। सो एज आई सेड कि मुझे लगता है कि निफ्टी 25,000 से नीचे जाएगा, दैट मीन्स मार्केट विल कम डाउन। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे देख लो आप लोग, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, मार्केट 25,000 से नीचे जाएगा, मतलब कहां जाएगा? 24,950 को जा सकता है, 24,900 को जा सकता है, 24,850 को भी जा सकता है, इट कैन गो एनीवेयर, नीचे किधर भी जा सकता है गाइस, अंडरस्टैंड दिस। तो मैं क्या करूंगा, मैं पुट ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। समझ में आया गाइस? जैसे पेट्रोल मेरा अंडरलाइन एसेट है, सिमिलरली निफ्टी मेरा अंडरलाइन एसेट है, ठीक है। जैसे सॉरी क्रूड अंडरलाइन एसेट है, सिमिलरली निफ्टी मेरा अंडरलाइन एसेट है, ठीक है। अभी पेट्रोल मेरा डेरिवेटिव है, तो 25,000 मेरा यहां पे डेरिवेटिव है। अभी मैं क्या बोल सकता हूं, या तो पेट्रोल का प्राइस ऊपर जाएगा या तो पेट्रोल का प्राइस नीचे जाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है? क्रूड ऑयल पे, ठीक है। अभी मैं कहता हूं निफ्टी 25,000 से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है? निफ्टी पे। एवरीवन अगर ऊपर जाएगा तो मैं 25,000 का कॉल ऑप्शन पे ट्रेड करूंगा, देखो यहां पे कॉल लिखा है ऊपर। अगर निफ्टी नीचे जाएगा तो मैं 25,000 का पुट ऑप्शन पे ट्रेड करूंगा। एवरीवन क्लियर हो रहा है गाइज अभी ये वाला पार्ट आप लोगों को, स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइज
स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में ये वाला पार्ट क्लियर हो रहा है क्या आप लोगों को? प्लीज बताइए मुझे जल्दी से एक बार। गाइस खाली रिपीट मत बोलो, क्या क्वेश्चन है आपका, क्या समझ में नहीं आया वो लिखो वहां पे, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू हेल्प यू गाइस। ठीक है, चलो गाइस देखो, अभी किसी ने मुझे पूछा कि सर आपने 25,000 ही क्यों लिया था? ठीक है, क्योंकि मार्केट उस वक्त वहीं पे था ना गाइस। अभी अगर आप देखोगे कल मार्केट कहां पे क्लोज हुआ था? कल मार्केट 25,000 के आसपास ही क्लोज हुआ था, राइट? तो व्हाट आई वाज सेइंग कि मार्केट 25,000 के नीचे जाएगा, मतलब निफ्टी 25,000 के नीचे जाएगा, तो मैं निफ्टी का एक ऑप्शन ले लेता हूं 25,000 का, ठीक है, जिसका मैं एक प्रीमियम पे करता हूं। जैसे दही है, दही का प्राइस अभी 20 रुपीज है, ठीक है, दही का प्राइस अभी 20 रुपीज है। अभी एक बात बताओ गाइस, दूध का प्राइस बढ़ा तो दही का प्राइस 20 से 25 हुआ, मतलब कॉल ऑप्शन। दूध का प्राइस गिरा, ठीक है, तो आप क्या करोगे? दही का पुट ऑप्शन खरीदोगे, जहां पे प्राइस 25 से 20 पे आ जाएगा फिर से। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? एवरीवन? महिपाल सर मैं अभी भी कह रहा हूं बेसिक पे स्टिक रहो आप प्लीज। कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, कब सिलेक्ट करना है, वो मैं आगे बताऊंगा, बट पहले बेसिक्स क्लियर कर लो गाइज। आप लोग अंडरस्टैंड दिस प्लीज। गाइज क्लियर हुआ अभी आपको ये सारी चीजें? ऑल ऑफ यू गाइज, इज दैट क्लियर? प्लीज गाइज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड गाइज कि हमारे पास मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड है, ठीक है, वी हैव थ्री ट्रेंड्स इन मार्केट। ओके, वी हैव थ्री ट्रेंड्स इन मार्केट। एक सेकेंड ना गाइस, फर्स्ट लेट मी सेंड द स्क्रीनशॉट। Guys, the people who are here for English language, please understand I am writing same things in English. Please understand, maximum crowd is in Hindi. I'm trying my level best to cope up everything, but in case if I miss, please don't worry. Message me on my WhatsApp. I will answer you guys there. Please understand. Meanwhile, please refer to notes, guys. It is my request, please. Guys, एक बार ये चेक कर लो आप लोग ग्रुप, मैंने आप लोग को नोट्स भेजा है। एवरीवन प्लीज एक्नॉलेज करो एक बार ग्रुप में, कुछ तो रिएक्शन दे दो मुझे, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आपको नोट मिल गया है मेरा आज का। हाँ ठीक है, चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, सो गाइज अंडरस्टैंड दिस कि वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड। ओके, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड। ठीक है, नंबर वन इज अप ट्रेंड, ठीक है, जहां पे आप लोग कॉल ऑप्शन बाय करोगे, ठीक है। नंबर टू, राहुल वो क्वेश्चन अभी मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, प्लीज आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात कर लेना। नंबर टू, वी हैव अ डाउन ट्रेंड, जहां पे हम लोग पीई बाय करेंगे, ठीक है। एंड नंबर थ्री, साइडवेज, जहां पे हम मार्केट को अवॉइड करेंगे। साइडवेज का मतलब क्या होता है पता है? मतलब मार्केट का डायरेक्शन ही नहीं पता हमें। अभी आप देखो यहां पे, अगर आप देखोगे आज का पूरा दिन, आई विल कम टू द वेरी लाइक शॉर्ट वाला टाइम फ्रेम, कैसे देख लो अभी आप लोग यहाँ पे, सी दिस, यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे अभी? मार्केट साइडवेज था, राइट? ये देख लो यहाँ पे, एक एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आप लोग को साइडवेज का, सी दिस। गाइस इफ यू सी दिस एरिया, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, इसको हम लोग साइडवेज कहेंगे। अभी कितना पॉइंट्स का था ये मार्केट? अगेन आई एम सेइंग गाइस, बेसिक्स पे ध्यान दो अभी पहले, ठीक है, बेसिक्स पे ध्यान दो।
ठीक है गाइस, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये छोटा सा एरिया, अगर ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है गाइस, अंडरस्टैंड दिस, हार्डली गाइस देखो 172 173 पॉइंट्स का ये एरिया है। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ गाइस, मतलब इतने छोटे से मार्केट में कोई डायरेक्शन क्या ही निकालेगा, मुझे बताओ जरा। एवरीवन, इज इट पॉसिबल टू फाइंड अ डायरेक्शन गाइस? इज इट पॉसिबल टू फाइंड डायरेक्शन इन वेरी वेरी फ्यू पॉइंट्स? बताओ जरा मुझे। नहीं ना? तो ऐसे टाइम में हमें क्या करना है? अवॉइड करना है, ट्रेड नहीं करना है। गाइस मुझे एक बात बताओ, ठीक है, आपको आपके घर वालों ने बोला कि सोनू आप जाके नया क्या खरीद लोगे, ठीक है, आप जाके सब्जी खरीद के लेके आओ, ठीक है। सोनू अंडरस्टैंड दिस गाइस, मैं सोनू का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो अब सोनू क्या करेगा? पहले सोनू सबसे पहले घर वालों को पूछेगा, मम्मी मुझे बताओ कि सब्जियां मुझे कहां से खरीदनी है। सो पहले उसने क्या आइडेंटिफाई किया? डायरेक्शन, मुझे कौन से डायरेक्शन में जाना है, उसके बाद में वो जाएगा खरीदने के लिए। अभी अगर उसको मम्मी ने बोल दिया खाली सब्जी लेके आना, वो तो इधर उधर घूमता ही रहेगा, ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, मतलब ना तो ईस्ट में जा पाएगा ना तो वेस्ट में जा पाएगा। गाइस क्लियर हुआ अभी आप लोगों को ये एग्जाम्पल के साथ में, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, एवरीवन, गाइस क्लियर हो रहा है ये चीज? ठीक है गाइस, देखो एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, ठीक है। आई अंडरस्टैंड गाइस कि देखो आप लोगों के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मैं खाली टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस ही अभी आंसर कर पाऊंगा। आई रियली डोंट नो कि लोगों का ईगो इतना जल्दी क्यों हर्ट हो जाता है, ठीक है। मैं किसी को अवॉइड नहीं कर रहा हूँ गाइस, इट इज जस्ट कि मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे कि जो भी टॉपिक चल रहा है हम उस पर ही स्टिक रहे ना गाइस। मैंने क्या कहा, ग्रुप का एक्सेस मैं लास्ट में दे दूंगा, अगर कल का नहीं देखा है तो मैं कल की रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, राइट एवरीवन आई सेड, ठीक है। तो अंडरस्टैंड दिस गाइस कि मैं किसी भी क्वेश्चन को अवॉइड नहीं कर रहा हूं, इट इज जस्ट कि वो क्वेश्चन अगर मुझे रेलेवेंट नहीं लग रहा है तो मैं आप लोगों को एक्नॉलेज करके मैं उसका आंसर नहीं दे रहा हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते गाइस, ठीक है। अभी ये कैसे ढूंढना है कि मार्केट फ्लैट है क्या है? हिमांशु से उनको समझ में नहीं आया साइडवेज। हिमांशु सर साइडवेज का मतलब क्या कि मार्केट का डायरेक्शन ही नहीं है। हिमांशु सर अभी आप ध्यान से देखो, आप अभी ये टाइम पे मार्केट पे आए, ठीक है, यहां पे आप ये टाइम पे मार्केट पे आए ट्रेड करने के लिए, अंडरस्टैंड दिस सर, ठीक है। क्या आपको कोई यहां पे डायरेक्शन मिल रहा है क्या? यहां से आपको पता चल रहा है क्या कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? यूनिक राहुल जी आपकी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं मैं अभी, नो राइट? तो यू विल नॉट ट्रेड, यू विल नॉट ट्रेड। फ्लैट मतलब क्या? ना तो मार्केट मेरा फ्लैट मतलब क्या होता है गाइस? एकदम सिंपल है गाइस, देखो चार्ट पे दिख रहा है, ये देखो यहां पे क्या हो रहा है, मेरा मार्केट नीचे गया, ठीक है, डायरेक्शन दिखा मुझे यहां पे। अगर यहां से ऊपर जाता तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखता मुझे, समझ में आया? अगर मार्केट आपका ऐसा ऐसा एक ही रेंज में है तो मुझे अवॉइड करना है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। अगर मेरा मार्केट ऐसे ऐसे उसे ऊपर जा रहा है देन आई विल ट्रेड, अगर ऐसे 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 नीचे जा रहा है तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। क्लियर है गाइस अभी आप सभी को? बाकी ऊपर कैसे जाएगा, नीचे कैसे जाएगा, साइडवेज कैसे जाएगा, ये कैसे प्रिडिक्ट करते हैं सर, ये मैं आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस जब हम सीखेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्लियर है गाइस अभी सबको, ऑल ऑफ यू? हाँ एवरीवन, गाइस क्विकली एक बार जल्दी से वन टाइप कर दो क्विकली, ठीक है। तो अपने पास देखो तीन ट्रेंड, तीन तरह के ट्रेंड्स हैं हमारे पास, ठीक है। अप ट्रेंड है तो मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, डाउन ट्रेंड है तो पुट ऑप्शन बाय करूंगा, साइडवेज है तो मैं अवॉइड करूंगा, ठीक है। गाइस मुझे एक बात बताओ, अभी तो मुझे ये पता चल गया, ठीक है। राहुल जी वो क्वेश्चन अभी मतलब नहीं है प्लीज, वो टेक्निकल एनालिसिस में आएगा टाइम फ्रेम वाला। Guys, अभी आपको ये पता चल गया कि अंडरलाइन एसेट क्या है। मैं एक बार पूरा रिवीजन कर देता हूँ गाइस, अभी तक जो भी हमने सीखा, ठीक है। हमने पहले ऑप्शन ट्रेडिंग को समझा, ठीक है। फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, ठीक है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट मतलब क्या कि जिसका खुद का प्राइस का अपना वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, जिसका प्राइस का अपना खुद का वैल्यू नहीं होता है। जैसे अगर मैं बताऊं पेट्रोल का क्या अपना खुद का वैल्यू है? गाइस मुझे बताओ, पेट्रोल, डीजल, दही,
दूध, दही, छाछ, चीज, क्या इन सबका खुद का वैल्यू है? नहीं है। इन सबका वैल्यू कहां से आ रहा है? पेट्रोल, डीजल, इंजन ऑयल का वैल्यू कहां से आ रहा है? क्रूड ऑयल से आ रहा है। दही, बटर मिल्क, चीज, लस्सी का वैल्यू कहां से आ रहा है? दूध से आ रहा है। ठीक है, फिर वही चीज मैंने आप लोग को स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में समझाया कि स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में अगर रिलायंस का स्टॉक आप देख रहे हो तो वो एक अंडरलाइन एसेट है जिसका प्राइस चल रहा है 2800, ये इसका खुद का वैल्यू है। निफ्टी का प्राइस चल रहा है 25,400, ये अपना खुद का, उसका खुद का वैल्यू है। कमोडिटी में अगर गोल्ड का देख रहे हो प्राइस चल रहा है 30,000, तो उसका खुद का वैल्यू है। करेंसी में अगर आप देख रहे हो JPY INR 2000 चल रहा है, तो वो भी उसका खुद का वैल्यू है। गाइस अंडरस्टैंड दिस, मतलब अगर कल उठ के अगर आप किसी स्टॉक को होल्ड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, क्योंकि अब उसका खुद का वैल्यू है। बट डेरिवेटिव में क्या हो रहा है? डेरिवेटिव में क्या हो रहा है कि जो प्राइस पे आप ट्रेड करो, फॉर एग्जांपल जैसे दूध का डेरिवेटिव है दही, ठीक है, आप क्या बोलते हो कि दही का प्राइस 20 रुपए से 25 रुपए जा सकता है। वो कब जाएगा? जब दूध का प्राइस बढ़ेगा तब। ठीक है, तो आपने क्या किया? कॉल ऑप्शन बाय किया। अब आपको लगता है कि दही का प्राइस जाएगा 25 रुपए से 20 रुपए पे, तब आप क्या करोगे? पुट ऑप्शन बाय करोगे। एवरीवन, ये मैं अभी आप लोगों को ऑप्शन बायर के व्यू से बता रहा हूं मैं। एवरीवन, ये क्लियर हुआ गाइस अभी सबको? ऑल ऑफ यू क्विकली जल्दी बताइए मुझे सब लोग। ठीक है, उसके बाद में मैंने फिर से क्या बताया आपको? देखो यहाँ पे अंडरलाइन एसेट प्राइस गोज अप, trade in call option, underlying asset price goes down, trade in put option. I mean to say, if I'm thinking that petrol price will go up, that means I will buy call option. Why? Because crude oil price will go up. Okay. If I'm thinking that petrol price will go down from 100 to price will go to 90, when it will go to 90, when crude oil price will come down, on that time what I will do? I will buy put option. Apart from that, guys, after that what we discussed, we have three types of trend. Okay, we have uptrend, on that time we'll buy CE. We have downtrend, on that time we'll buy put option. And we have sideways, on that time we'll avoid market. मैंने क्या कहा? अप ट्रेंड में हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, डाउन ट्रेंड में हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे, साइडवेज हम अवॉइड करेंगे। एवरीवन, इज दैट क्लियर? English and Hindi participants both I am talking right now. Is that clear? Mohammad Shakib sir, great, perfect. Chalo, very good, very good, very good, very good. Okay, so guys, I just want to understand now. Now we'll look at the different indexes. Okay, guys, normally I personally don't trade in stock because it requires too much of money. ठीक है, स्टॉक ऑप्शन में बहुत पैसा लगता है। ठीक है, मैं पर्सनली इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं। और बीच में महिपाल सर ने क्वेश्चन पूछा था कि दोनों इंडेक्स में इतना प्राइस का डिफरेंस क्यों है? महिपाल सर, राइट? एवरीवन, यू गाइस हैव दिस क्वेश्चन, राइट? कि व्हाई सच इंडेक्सेस हैव डिफरेंट प्राइसेस एंड एवरीथिंग? एवरीवन, do you guys have this question in your mind? Quickly, please type 1 if you have this question in your mind. अगर ये सवाल आपके दिमाग में है, please type 1, then only I'll answer this question, please. Okay, guys, एक चीज बताता हूं मैं आप लोग को, देख लो अभी यहाँ पे। I'm just showing something. Wait, okay, guys, till the time I'm logging into this, एक मैं चीज बताना चाहता हूं। ये देखो guys, this is our stock market. ठीक है, stock market. Okay, in stock market we have sectors. Okay, in sectors we have company. Thank you. Okay, guys, understand this. Stock market. Okay, in this what I told you, we have NSE and BSE. Okay, and all the companies. Okay, and then we have sector. Okay, and all the companies are registered under sector. Okay,
sector if I say, we have oil and gas, we have banking sector, we have defense sector. ठीक है गाइस, मैं दो तीन नाम ले रहा हूं मैं अभी, ठीक है, ये अलग अलग सेक्टर्स है अपने पास. ओके, नाउ लुक एट दिस. नाउ हियर वी हैव निफ्टी. ओके, नाउ हियर we have nifty. Okay, now look at this. I am over here right now. Nifty 50. Okay, so now guys if you look at this, nifty 50 के अंदर अगर आप देखोगे guys, यहां पे we have 50 companies, top 50 companies of India. Everyone, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूं? If Nifty wants to go up, Nifty needs support from different sector. Like HDFC is from banking sector, Reliance is from oil and gas sector, ICICI banking sector, Infosys IT sector, ITC FMCG fast moving consumer goods sector, Tata Consultancy Services again IT sector, Larsen and Turbo Limited infrastructure, Bharti Airtel Limited telecommunication sector, Axis Bank, SBI Bank, everyone banking sector, Mahindra and Mahindra, ये ऑटोमोबाइल, कोटक महिंद्रा बैंक अगेन बैंकिंग, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एफएमसीजी, सन फार्मा फार्मास्यूटिकल सेक्टर, टाटा मोटर्स, एवरीवन. गाइस समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? सो निफ्टी नीड सपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स because Nifty has so many stocks. Okay. And if you look at the bank Nifty, right, Mahipal sir, you are perfect. Now see, Nifty Bank. In Nifty Bank, you will see only banking, only banks. See this. Here you have only banks. HDFC Bank, ICICI, Axis, SBI, Kotak, IndusInd, Bank of Baroda, Federal, Punjab, Canara, IDFC and AU Small Bank. Everyone, now you guys understand, right, how the indexes work. If the stock listed in index, they are performing well, index will go up and you will trade in call option. Okay. If the stocks in the index performing in red, on that time you will buy put option. Everyone, is that clear? Guys, is that clear? Okay, great. Wait. See this, guys. These are the Sensex, BSE Sensex. See this. This is Sensex, guys. Okay. Similarly, things are listed in Sensex also. Okay. If Sensex is going up, that means stocks listed in Sensex, they are performing well. If Sensex is going down, that means stock in the Sensex index, they are not performing well. Everyone, is that clear now? All of you see this? There are altogether 30 companies, guys. There are 30 companies in Sensex. Asian Paints, paint sector, banking sector, finance sector. Okay, you can see this, Mahipal ji. This thing is open. I'm just sharing the link. Okay, you guys can look it in the Telegram channel also. Guys, आप लोग के Telegram channel में भी देख सकते हो. ठीक है, I mean to say, मेरा कहने का मतलब क्या है, जो इंडेक्स आप देख रहे हो, ठीक है, अगर वो इंडेक्स के स्टॉक एकदम अच्छे से काम कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना है वो इंडेक्स के. अगर वो स्टॉक अच्छा काम नहीं कर रहा है तो फिर आपको वो इंडेक्स के पुट ऑप्शन में काम करना है. ठीक है, आई हैव शेयर्ड टू थिंग्स, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स. गाइस क्लियर है सबको? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, गाइस? ठीक है, आई वुड लाइक टू शो यू गाइस समथिंग. मैंने तो अपना पूरा पोर्टफोलियो विड्रॉल कर लिया था गाइस, बिकॉज आई वाज अवेयर अबाउट दिस ग्लोबल टेंशन. मुझे पता था ये ग्लोबल टेंशन के बारे में, इसके लिए मैंने अपना पोर्टफोलियो क्लियर कर दिया. बट गाइस, आई हैव स्टार्टेड नाउ हेवीली इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. ट्रस्ट मी, मैं दिखाता हूं कुछ आप लोगों को. सी दिस पोर्टफोलियो. ठीक है,
गाइस सी दिस, इतना मार्केट गिरा है, ठीक है, इतना मार्केट गिरा है, फिर भी आई एम 29% पॉजिटिव। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को यहां पे? मार्केट इतना गिरा है फिर भी पॉजिटिव। एक सेकेंड गाइस, सी दिस, एंड ये लास्ट 1 ईयर का ही है गाइस, अंडरस्टैंड, ये 1 ईयर का ही है। दैट इज नथिंग कि मैं बहुत टाइम से कर रहा हूं। महिपाल सर डोंट वरी, जब म्यूचुअल फंड्स में आएंगे ना तब मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी सर, प्लीज प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, आई विल हेल्प यू, ठीक है? ओके गाइस, अभी बिफोर गोइंग फर्दर आई जस्ट हैव वन कंसर्न कि आज के लिए मैं रुक जाऊं कि और अभी पढ़ाऊं मैं आप लोगों को, मुझे इतना बता दो पहले आप लोग। गाइस आज के लिए मैं रुक जाऊं कि और आगे पढ़ाऊं मैं आप लोगों को, प्लीज मुझे बता दो इतना। महिपाल जी बाकी लोगों का तो देखने दो। व्हाट अबाउट अदर्स गाइस? रहने दो सर, रुक जाते हैं आज, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। गाइस एक रिक्वेस्ट है, कल से मैं थोड़ा टेक्निकल जाऊंगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं टेक्निकल जाना शुरू करूंगा कल से, ठीक है? इट इज माई रिक्वेस्ट गाइस, हम्बली आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना आप लोग। हाँ, कल से हम लोग धीरे धीरे टेक्निकल्स घुसेंगे अंदर। कल मैं आप लोगों को सप्लाई एंड डिमांड सिखाऊंगा, कल मैं आप लोगों को सप्लाई एंड डिमांड सिखाऊंगा गाइस, अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जाएंगे, मतलब कहां पे मेरा डिमांड जोन है, कहां पे मेरा सप्लाई जोन है, ठीक है? ये सारी चीजें हम कल देखेंगे, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद में चार्ट्स के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम है, प्रीमियम्स कितना ऊपर जाएगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें मैं कल बताऊंगा एवरीवन। क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं वो चीजें आज कवर करूंगा तो पूरा गुफअप हो जाएगा गाइस। अग्रीड एवरीवन? गाइस अग्रीड और नॉट? बताइए। ग्रेट, परफेक्ट।